स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं अहलन मोदी कार्यक्रम की, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की विकसित होते भारत और यूएई की दोस्ती की। और उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से दोनों देश मिलकर एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने उस हिंदू मंदिर की चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक पल भी नहीं गंवाया अल नहयान साहब ने इसको हाँ कहने में। आपको लगता है कि ये जो कल जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना राजनीतिक रूप से हमारे संबंधों को, साझेदारी को, राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा? क्या क्या इसके मायने होंगे? भारत की बदलती हुई तस्वीर या छवि जिसको कहें, उससे भारतीय के मूल के जो लोग विदेश में रहते हैं, भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, उनका जो हौसला है, उनका जो उत्साह है, उसमें साफ फर्क नजर आता है। और वो इस तरह के बड़े जो इनिशिएटिव हैं, जिस तरह से मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखना, वो उसको बहुत उत्साह से वो रखने में अपने आप को काबिल जा कॉन्फिडेंट इस तरह से पाते हैं। और फिर वही बात जब हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उसका समर्थन होता है, तो जाहिर है कि उसको जमीन पर उतारना आसान होता है। पर इसमें मुझे लगता है कि जो देश यहाँ ये मंदिर बनते हैं, उन देश के नेतृत्व को भी हमें सराहना चाहिए। ये पूरे मध्य पूर्व एशिया में लगातार जो पहले 70 के दशक से आर्थिक विकास और उसके बाद लगातार सामाजिक परिवर्तन जो वहां बहुत से देशों में आया है, सऊदी अरेबिया में आया है, यूएई में, कतर में, सब जगह आया है। वहां के समाज में जो परिवर्तन आया है, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया कि यहाँ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस बैठे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ फ्यूचर भी वहां हैं। तो इस तरह से जो राजनीतिक ढांचा है, उसमें भी सामाजिक परिवर्तन की वजह से बदलाव आया है। तो उनका जो रवैया है इस तरह के मुद्दों को लेकर, उनका जो रवैया है भारत को लेकर, उसमें भी बदलाव आया है। उसकी भी हमें सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ये चीज को बिना समय गवाए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी उसी वक्त उनको अप्रूव कर दिया, मान लिया, और उनको बहुत बड़ी जगह 27 एकड़ में, जैसा कहा जा रहा है कि वो पूरा परिसर है उसका, वो बनाने का एक तरह से परमिशन दिया वहां। और ये दोनों का तालमेल है और दोनों देशों की बदलती तस्वीर का एक तरह से नतीजा है, जिससे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इस मंदिर में जाएंगे, मंदिर में, उनका जो हौसला है, उनकी जो सोच है, वो उसमें भी बदलाव आता है। तो मुझे लगता है कि जमीन पर जिन लोगों ने कोशिश की, काम किया, प्रस्ताव लाने से लेकर आज तक ये इसको मंदिर को बनाने तक, तो उनका हौसला, उनका जो कोशिश है, उसमें परिवर्तन तभी आता है जब भारत में परिवर्तन आता है, और ठीक उसी तरह से यूएई में भी अंदरूनी परिवर्तन आता है, विकास आता है। तो ये पूरे परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन है दोनों देशों में और कुछ हद तक पूरे क्षेत्र में, उसी का यह नतीजा है कि आप आने वाले समय में देखें कि भारत के जो दर्शन की बात है, भारत की संस्कृति की, सभ्यता की बात है, तो उसके बहुत इस तरह की बहुत सी चीजें अलग अलग देशों में और भी नजर आने लगेंगी। पहले से भी बहुत से देशों में थी, पर शायद उनकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं था। अब ध्यान केंद्रित होगा और बहुत सी ऐसी नई पहल और भी अब होने लगेंगी, क्योंकि भारत में आज सामर्थ्य है, भारतीय लोगों में आज सामर्थ्य है कि वो इस तरह की नई चीजों को, अपने धरोहर को अच्छे से संवारने की और उसको आगे बढ़ाने की तरफ जो लगातार कोशिश सोच में तो थी, और उसको जमीन पर उतारने की आज हैसियत है लोगों में। और मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है। जो बदलाव, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जो यूएई से शुरू हो रहा है, अशोक जी, चयन है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जहां वो चुप होते हैं, उसको भी ध्यान देना चाहिए कि कब वो चुप होते हैं और कब वो बोलते हैं अपने भाषण में। और इस तरह से इतनी जो उन्होंने एक तरह से पारिवारिक एक तरह से नजरिए से जो बात की कि यहाँ के शीर्ष नेता जो हैं, वो उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और वो भी उन सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, और वो कितना भारतीय लोगों के प्रति वो कितना जागरूक हैं, उनको हमेशा ध्यान रखते हैं उनका। ये सब इतने विस्तार में कहना शायद बहुत ही
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो फिर पूरे भारत की बात करने वाले थे। तो एक पूरा परिप्रेक्ष्य बनाकर कि हम आपस में परस्पर हिस्सेदारी साझेदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ उन्होंने इनोवेशन का, टैलेंट का और कल्चर का जिक्र किया कि ये 3 तरह से भारत और यूएई एक नया इतिहास लिख रहे हैं और भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार इस बात को उन्होंने दोहराया, और फिर उसके बाद बहुत सी उन्होंने बातें कही कि किस तरह से भारत कहाँ किस किस क्षेत्र में आज नंबर 1 पर है। जाहिर है कि वो सभी भारतीयों का जो वहां बैठे हुए थे उनको गर्वान्वित फील कराने के लिए बहुत जरूरी था। वो लगातार भारत से जुड़ भी रहे, और ये ध्यान देने की बात है कि भारत के समाज से तो भारतीय मूल के नागरिक और भारतीय मूल के लोग जो विदेश में जुड़े हुए हैं, पर वो बहुत सारा रेमिटेंसेस भी भारत को भेजते हैं। और ऐसा जान ले कि वो कुल रेमिटेंसेस भारत में जितना निवेश आता है, जितना वित्तीय सहायता आती है, उससे ज्यादा है। तो उसी को नजर में रखते हैं, खासकर यूएई से जितना रेमिटेंसेस आता है, कोशिश हो रही है कि यूपीआई का एक आपस में साझा वित्तीय तालमेल बनाया जाए, जिससे उनको घर अपने लोगों को पैसे भेजने में और भी आसानी हो सके। तो कई तरह से विकास के नजरिए से, सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से जो तालमेल इन 2 देशों का है, और उसमें जाहिर बार बार कहा जाता है कि वो तीसरी सबसे बड़ा हमारा व्यापार का हिस्सेदार है, पर उसमें भी दूसरा सबसे बड़ा हमारे भारत के निर्यात का डेस्टिनेशन है, और ऊर्जा का बहुत बड़ा हमारा स्रोत है। कई तरह से उसको देख सकते हैं कि जो जुड़े हुए हैं ये दोनों देश, और तालमेल उनका बहुत अच्छा है आपस में। और जाहिर है कि इस अच्छे माहौल में, इस अच्छे तालमेल में यदि शीर्ष नेतृत्व की दोस्ती आपस में बड़ी अच्छी होती है, तो उस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने में और भी आसानी होती है, और उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही बात अब नजर आती है कि जैसा उन्होंने कहा कि 7वीं बार उनका 7वीं यात्रा है ये पिछले 10 वर्ष में, और वहां के नेता भी यहाँ जो 4 बार आ चुके हैं, उनका यहाँ स्वागत हो चुका है। तो लगातार ये जो दोस्ती है उसमें गर्मजोशी है, जो तेजी है आपस में यात्राओं की, शीर्ष नेताओं की। जाहिर है कि उसके बाद कितने मंत्रियों की, कितने अफसरों की, कितने दूसरे लोगों की आपस में यात्राएं होती होंगी, हिस्सेदारी बनती होगी। तो ये जो आपस में कम्प्लीमेंटरिटी है कि उनको अभी निवेश करने के लिए अच्छा एक तरह से चाहिए डेस्टिनेशन, भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो जो भी यहाँ निवेश करेगा उनको पर डॉलर रिटर्न एक तरह से गारंटेड है। राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ है, तो उनके हिसाब से भी भारत में निवेश करना फायदेमंद है, भारत के लिए भी उनसे तालमेल बढ़ाना फायदेमंद है। तो कम्प्लीमेंटरिटी तो है ही, पर जब 2 बड़े नेताओं का तालमेल और भी अच्छा होता है, तो ये बहुत तेजी से अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने का एक मौका इसमें नजर आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर